राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा श्री ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष पाइसेस असेंडेंट जून 2025 का गोचर लेकर आए हैं, यानी कि मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए जून 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसे रहने वाला है। मित्रों, अपना वीडियो शुरू करने से पूर्व हम जान लेते हैं कि पाइसेस वाले लोग कैसे होते हैं। मित्रों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, पाइसेस जो राशियों में 12 नंबर राशि है, यानी कि ये एस्ट्रोलॉजी की अंतिम राशि है, यानी कि हानि का घर है, हानि की राशि है। ये वाटर एलिमेंट राशि है। मालिक इनके जुपिटर होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति इनके मालिक होते हैं। तो ये लोग भली भांति जानते हैं ज्ञान को, अध्यात्म को, कहाँ किससे क्या समझना है, कहाँ किसको क्या समझाना है, कहाँ से अच्छी चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, कहाँ से बुरी चीजें आपको दिख रही हैं, उसको आपको डिले करना है और अच्छी चीजें लेना है। मतलब ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान की महत्ता, आध्यात्मिकता की महत्ता, ये इनको अच्छे से आता है। स्पेशली कहा जाए हार्ड वर्कर होते हैं। और इनके लिए एक चीज और कहूंगा, एक्चुअली जो पाइसेस वालों का जो सिंबल होता है वो दो फिशेस होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि भगवान श्री विष्णु के, भगवान श्री हरि के, प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार के द्योतक हैं। उनकी मत्स्य अवतार की प्रतीक होती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं तो यही एडवाइस करूंगा या फिर मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि पाइसेस वाले जन्मजात आध्यात्मिक होते हैं। 100 में से 90% ये लोग आध्यात्मिक जन्मजात होते हैं। स्वतः ही इनकी रुचि जो है अध्यात्म में रहती है। लेकिन जो 10% अध्यात्म नहीं होते हैं, अगर वो भी अध्यात्म हो जाते हैं तो उनके जीवन का कल्याण हो जाता है, उनके जीवन का कल्याण मार्ग खुल जाता है। तो आइए मित्रों, बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट जून 2025 के गोचर की। मित्रों देखिए, पाइसेस के लिए जो लग्नेश और जो आपके कार्य क्षेत्र के यानी कि दशमेश एक ही ग्रह है, जुपिटर। यानी कि जो आपके कार्य क्षेत्र है, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके दायित्व हैं और जो आपके मान सम्मान है, आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, आपका बुद्धि विवेक है, उन दोनों के मालिक एक हैं, जुपिटर। और वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं 4th हाउस में, सुख भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है। लग्नेश का सुख भाव में बैठना एक राजयोग को निर्माण करता है। और यहां से बैठकर क्या करेंगे? देखिए, यहां से बैठकर पहले तो इनका जो माता के साथ जो ट्यूनिंग रहेगी बहुत गजब की रहेगी। ये भी आध्यात्मिक माता है, एजेड है, वो भी आध्यात्मिक। हाँ, माता इनकी थोड़ी टॉकेटिव होती हैं और इस पीरियड में जैसे जुपिटर यहाँ आएंगे थोड़ा सा ज्ञान भी बांटेंगे। लेकिन ओवरऑल माता से अच्छे संबंध, अच्छी ट्यूनिंग एक गुरु यहाँ बनाएंगे। आदर सम्मान की चीजें रहेंगी। माता का आप खूब आदर करेंगे, सत्कार करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से बैठ के दशम भाव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दशम भाव को प्रबल करेंगे, वहां बल देंगे, आपको वहां शक्तियां देंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको आर्थिक लाभ होगा। कार्य क्षेत्र पर आने वाला हर एक चैलेंज को आप अपने बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान के माध्यम से, जिस बड़े से बड़ा चैलेंज हो, आप बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। बॉस के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। ओवरऑल वर्किंग प्लेस से लेकर की बात करें तो बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। 4th हाउस का जो जुपिटर होता है वो व्यापार के लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ये जो पीरियड है, कहीं ना कहीं व्यापार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए बिजनेस ऑफर आपको मिलेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। यहाँ बैठकर देखिए, ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं माता जो है पैतृक संपत्ति आपको दिलाने में सहायक होंगी। कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह काम कर रहे हैं तो उसमें माता का सहयोग मिलेगा और सुखों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा ये दशम भाव को देखेंगे, दशम भाव को प्रबल करेंगे। बाद में ये आपके 12th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों पर या माता के लिए कह लीजिए, माता की हेल्थ पर कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ व्यय आपको करना पड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई पर व्यय करना पड़ सकता है बच्चों के, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का अगर कुछ मन बन रहा हो तो वो भी कार्य होता दिख रहा है और उसमें भी धन का व्यय हो सकता है। क्योंकि जो मंगल है उनकी पोजीशन में, भाग्य की पोजीशन ठीक है, हालांकि नीच के हैं लेकिन त्रिकोण में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तो इतना ज्यादा खराब उनको नहीं कह सकते। थोड़े कमजोर कह सकते हैं लेकिन खराब उनको नहीं कह सकते। एक त्रिकोण भाव का स्वामी का दूसरे त्रिकोण भाव बैठना एक अच्छा योग माना जाता है। तो जुपिटर की पोजीशन ओवरऑल आपकी जो वर्क जो आपके ट्रांसिट में बहुत अच्छी बनी हुई है, निसंदेह आगे बढ़ी है। घर लेना है, वाहन लेना है,
कार्य क्षेत्र पर कोई निर्णय लेना है, बोल्ड होके आप निर्णय लीजिए, सब में सफलता मिलेगी, सब में आपके वाहवाही होगी। अब बात करते हैं शनि की। देखिए धन आय भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी बैठा है आपकी लगन में। भाई शनि लगन में आ गया तो ये 2.5 साल तक ये रहने वाला है। यानी कि अभी तक जो आप ज्ञान ध्यान की बातें करते थे, अब शनि आ गया तो शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप एकांतवास की ओर बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी दिनचर्या में एक थोड़ा समय वो निकालेंगे कि आप एकांतवास में बैठें और जाप वाप करें, या फिर कहीं शिवालय वगैरह में बैठे एकांतवास में प्रभु का स्मरण करें। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पीरियड होगा इसमें आप बहुत डीप थिंक रखेंगे। ज्ञान तो आपके पास था ही, शनि आ गया तो बहुत आपकी डीप नॉलेज भी हो जाएगी। मतलब एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोच के आगे बढ़ेंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी। शनि है, साथ ही साथ जब शनि लगन में है तो और बेस भी है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति भी आपको चिंता रहेगी और रहनी भी चाहिए, और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का पीरियड ये ऐसे जाने वाला है। शनि यहाँ बैठकर देखें, थर्ड हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां सूर्य है, तो सूर्य जो है पिता कारक होते हैं, उत्साह के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके निर्णयों में गंभीरता दिखेगी, लेकिन उत्साह में थोड़ी कमी करेंगे। पड़ोसियों से और छोटे भाई बहनों से बातचीत में थोड़ी कमी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रख सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए आपके मंगल की। देखिए मंगल जो है आपकी राशि में आपके धनेश और आपके भागेश, धनेश और भागेश होकर ये बैठे हैं 5th हाउस में। अच्छी प्लेसमेंट है इनकी। अगर भाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसा जॉब करते हैं जो मंगल से रिलेटेड है, मीन टू से कि आप बिजली विभाग में हैं, आप फायर से रिलेटेड किसी और विभाग में हैं, पुलिस में है, मिलिट्री में है, तो निसंदेह आपको वहां पर जो है अपने कार्य क्षेत्र में आपको झंडे गाड़ने का मौका मिलेगा। एक कहते हैं ना रिकॉग्निशन वाला आप काम करेंगे, अवार्ड वाला काम करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ भी आपको होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम अगर करते हैं तो यदि आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं, क्रोध आवेश को एक तरफ रखते हुए शांत चित्त से, बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हुए शांति से अगर आपको प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको धन की प्राप्ति होती दिख रही है। इसके अलावा संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ इनकम का भी यहाँ दिख रहा है। हो सकता है कोचिंग देने लगे, बच्चों को ट्यूशन देने लगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या एक्स्ट्रा क्लास कहीं देने लगे। आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आप बहुत माइंडेड हो गए, अपने एक सब्जेक्ट में आप बहुत चतुर हो गए, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ट्यूशन देने लगे और वहां से आपको धन के अर्जन हो रहा है। इस तरह की चीजें आप रह सकती हैं। बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है आपके अष्टमेश और आपके तृतीयेश होकर बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। यानी कि शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आप करेंगे, उसमें धन का व्यय होगा। पत्नी के साथ कहीं छोटा मोटा घूमने जा सकते हैं आसपास, वहां धन का व्यय हो सकता है। घर में कोई ना कोई फंक्शन रह सकता है, उसमें धन का व्यय हो सकता है। अष्टम भाव के स्वामी है, यानी कि अष्टमेश, यानी कि पैतृक संपत्ति का कोई इशू है, बचत वगैरह घर वाले बना रहे हैं, पिताजी या माता बना रही हैं, तो उसमें आपको अपना रेशो, अपना जो है भाग, अपना पार्ट आपको मिल सकता है और धन लाभ उससे होगा आपको। शुक्र का बेसिकली कहा जाए, शुक्र धन के कारक होते हैं और धन भाव बैठे हैं, अच्छा योग है। यानी कि गुप्त, मैंने कहा ना ये पैतृक संपत्ति का भाव है, अचानक धन की प्राप्ति, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अगर आप अष्टम भाव का तत्व से काम जुड़े काम करते हैं, उद्योगपति हैं, इंश्योरेंस का काम है, सर्जिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, तो वहां धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब बात करते हैं देखिए सूर्य की और बुध की। देखिए सूर्य जो है आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर वो आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, 6ठे भाव का स्वामी, और साथ में बैठे हैं आपके 4th हाउस, 4th लॉर्ड। देखिए 4th लॉर्ड यहाँ बैठे, सप्तमेश होकर यहाँ बैठे हैं, तो सप्तमेश का 3rd हाउस में बैठना, तो कहीं ना कहीं पत्नी के साथ घूमने फिरने का या बुआ बहन के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग रह सकती है। साथ ही साथ 6ठे भाव के स्वामी का 3rd हाउस में बैठना ये इंगित करता है कि अगर गलत निर्णय लेंगे आप और मेहनत नहीं करेंगे तो सरकार के द्वारा आपको पनिशमेंट मिल सकती है।
अगर आप IT मल्टीमीडिया के काम से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी का, बुआ, बहन का और पिता का आपको उसको सहयोग मिलेगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। अब बात करते हैं देखिए राहु की। देखिए राहु आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस का राहु है कि 12th जो हाउस है वो बेडरूम का हाउस है। 12th हाउस का जो राहु होता है वो आपके बेडरूम में झगड़े कराता है, साथ ही आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, लिव इन रिलेशनशिप देता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए जो 12th हाउस का राहु है वो अच्छा नहीं माना गया। व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता, वो बाहर उसका मन लगता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है, राहु विदेश का कारक है और यहाँ पर राहु के आने से कहीं ना कहीं जो लोग विदेश सेटल होने की सोच रहे थे वो चीजें यहाँ होती दिख रही हैं। जो लोग नौकरी विदेश में करने की सोच रहे थे तो वो चीजें, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती हैं। जो लोग मैरिज विदेश में करने की सोच रहे थे वो चीजें यहाँ हो सकती हैं। यहाँ का राहु जो है एक सडनली आपका बड़ा खर्चा करा देता है, एकदम सरप्राइजिंग बड़ा खर्चा करा सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। केतु आपके 6ठे भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको आपके छुपे हुए जो हिडन जो आपके एनिमी थे वो इस पीरियड में आपको परेशान करेंगे। तो अगर इस तरह की समस्या रहती है तो आप केतु का आप रेमेडीज करें। इसके अलावा अब नजर डाल लेते हैं जो ग्रह अपना बदल रहे हैं, गोचर बदल रहे हैं। तो देखिए सूर्य की बात करें, 15 जून को सूर्यदेव जो है आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी का पंचम 4थे भाव में आना। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। घर खरीदने, वाहन खरीदने में लोन, ऋण वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करें आपके मंगल की, देखिए 7 तारीख को मंगल आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। मंगल और केतु की युति 6ठे भाव में रहेगी। तो ये जो मंगल 6ठे भाव में जैसे ही आएगा तो शत्रुहंता का योग बनाएगा। और स्पेशली अगर मैं कहूँ 6ठे भाव के मंगल, वो भी सिंह राशि के मंगल को अपने शत्रु से कैसे निपटना है ये उन्हें बाखूबी आता है। लेकिन ओवरऑल शत्रुहंता का योग बनेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अगर आपका काम, अगर आप बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, आपका जिम है या फिर आप डॉक्टर वगैरह हैं, चिकित्सा के फील्ड से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक उसमें मदद रहेगी। अदरवाइज जो है इस पीरियड में जब तक मंगल यहाँ रहे, मैं तो कहूँगा आप लोन वगैरह से दूर रहेगा, ना लीजिएगा। कोर्ट के जरिए कोई मामला है, लड़ाई झगड़े दूर रहेगा, वरना चीजें कोर्ट के जरिए तक पहुंचेंगी और आपको नुकसान हो सकता है, चीजें बढ़ेंगी। इसके अलावा बात करते हैं बुध के। देखिए 5 जून तक बुध जो है 2nd हाउस में रहेंगे, यानी कि 5 जून तक अपनी पत्नी के साथ, अपने स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ आप शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग करेंगे। जैसे ही 6 जून आएगा बुध देव तो 4th भाव में आ जाएंगे। ये पीरियड अच्छा रहेगा, अपने घर में आ जाएंगे। तो जो लोग टीचर हैं या लेक्चरार हैं क्या और मोटिवेटर हैं, काउंसलर हैं, उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, अपने कार्य क्षेत्र में झंडे गाड़ेंगे। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, इन सत्तावीस के यहाँ आने से आपकी जो बीच में जो कलह की समस्या थी या वैचारिक मतभेद थे आपके स्पाउस के बीच, तो आपकी माता उसको सुलझाते हुए नजर आएंगी और वो चीजें सॉर्ट आउट होंगी और आप नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करेंगे। इसके बाद बुधदेव 22 जून को अपनी शत्रु राशि में आ जाएंगे, यानी पंचम भाव में आ जाएंगे। तो जो पीरियड होगा, इस पीरियड में आप अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं लेंगे और उच्च स्तरीय एडवाइस ना मिलने के कारण जो निर्णय लेंगे उनसे आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही है, जब तक कर्क राशि में जब तक ये रहते हैं 28 यानी कि 22 जून से 29 अगस्त तक बुधदेव, तब तक कोई भी निर्णय मत लीजिए, पोस्टपोन कीजिए, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस हैं। इसके अलावा देखिए हेल्थ का इश्यू बात करें कि 2 और 3 तारीख को हेल्थ इश्यू रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 7, 8, 14 और 15, ये 4 तिथियों में आपको बाकी महीने के बाकी दिनों के पीछे ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 14, 15, 2 दिन ऐसे हैं कि इन दिनों आपको लगे कि अत्यधिक व्यय हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये जरूर ध्यान में लाइएगा कि कहीं वो तिथियाँ 14 और 15 जून तो नहीं, अगर हैं तो अपने निर्णय को पोस्टपोन कीजिएगा, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस हैं। बात करें देखिए संकट चतुर्थी की तो 14 जून को है और विनायक 28 जून को है। दिन महीने में 2
गणेश चतुर्थी पड़ती है। अगर आप अब देखिए आपके सप्तमेश और आपके सुखेश ये बुधदेव जी हैं। सप्तम भाव से संबंधित अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वैवाहिक जीवन में नीरसता है, कलह की स्थिति बनी हुई है, वैचारिक मतभेद है, सुखों में कमी है, घर में लग्जरी नहीं है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, भूमि भवन मान लेने की सोचते हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर्टी काम में वाद विवाद चल रहा है, भाई से अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आप निसंदेह जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करें, इस दिन उपवास रखें, गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं, प्रभु को पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, उनके चरणों में धन्यवाद अर्पित करें। इससे क्या होगा, आपके 7th हाउस और आपके 4th हाउस तथा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है, भाई से संबंधित जो विवाद है, वो सब सॉर्ट आउट होते हुए आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं उनमें पॉजिटिविटी आती दिखेगी और जो गलतफहमियां हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं प्रदोष की, सोम और रवि प्रदोष। सोम प्रदोष आपके 8 जून को है और 23 जून को आपके रवि प्रदोष है। अब देखिए 4 नंबर राशि आपके पंचम भाव पड़ी है, यानी कि आपके संतान का जो मालिक है वो चंद्रदेव हैं। संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, अपनी अच्छी बुद्धि के लिए, प्रेम की चीजों के लिए, ओवरऑल कहा जाए कि पंचम भाव से रिलेटेड अच्छे प्राप्ति के लिए आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत में आप उपवास रखें, शिवालय जाइए, शिव जी को जलाभिषेक करें और क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें, तब वहां बैठकर कम से कम एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। 10 मिनट बैठ के शिवलिंग को निहारें, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। प्रभु शिव की कृपा प्राप्त होगी आपको और पंचम भाव से रिलेटेड जो भी समस्याएं बनी हुई हैं उनका निराकरण होगा और पंचम भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं अमावस्या की। 25 जून को अमावस्या है। देखिए राहु आपके 12th हाउस में है ट्रांजिट का, अच्छा राहु नहीं माना गया है। साथ ही साथ अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन भी अच्छी नहीं है राहु की और वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो राहु का आप उपचार करिए। अमावस्या वाले दिन आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, बहते जल में नारियल प्रभावित कीजिए। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो आप इधर सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दीजिए पितरों का, ताकि आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में व्याप्त समस्याओं का निदान हो। पूर्णिमा आपकी 11 जून को है। मन खिन्न रहता है, मन में बल नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो नो डाउट आप चंद्रदेव को अर्घ दें और शाम को नीले आसमान के नीचे बैठकर 10 मिनट चंद्रदेव को निहारें। ये एक प्रकार का मेडिटेशन होता है जो आपके मन को बल देता है और मन में आपके एकाग्रता को उत्पन्न करता है। इसके अलावा देखिए गजकेसरी योग 4, 12, 19 और 25 जून को गजकेसरी योग लग रहा है। जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में अगर योग लगता है तो वो जातक को जातिका जिसकी जन्म पत्रिका में ये योग विद्यमान होता है, वो जातक को जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। राजनेता, नेता, जो भी आप नामी ग्रामी लोग सुनते हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग विद्यमान होता है किसी न किसी रूप में। तो मित्रों एक छोटा सा प्रेडिक्शन था पाइसेस असेंडेंट के ऊपर। जून 25 का जो गोचर है वो पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि मीन लगन के लोगों के लिए जो जून 2025 का गोचर है ग्रह का वो कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आपके संपर्क में जो भी पाइसेस असेंडेंट के लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जाने कि जून का जो गोचर है वो उनके लिए कैसा है और उस हिसाब से अपने माइंड को वो सेट करके रखें। साथ ही साथ मित्रों आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे बनाए रखिए, हमारे वीडियो को ऐसे लाइक कीजिए, ऐसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम अपनी अनवरत सेवा आपके समक्ष यूँ जारी रख सकें। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।